इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ये 100% रियल पेपर है। देखिए, इसमें आपको 1 से 25 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से चुन करके मात्र 15 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग लगातार इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गर्भ अवस्था, यानी इस पर टिप्पणी लिखना है। दूसरा नंबर में है आहार अपमिश्रण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ग्रामीण स्वच्छता, इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। चौथा नंबर में पूछा हुआ है उपभोक्ता सुरक्षा और 5वां नंबर में पूछा है खाद्य संरक्षण। ठीक है, चलिए फिर आगे छठा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है पोषक तत्व, यानी इन सभी पर आपको टिप्पणी लिखना है। चलिए फिर आगे 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निर्जलीकरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है पाचन तंत्र, इस पर भी टिप्पणी लिखना है। और 9 नंबर क्वेश्चन में है एनीमिया। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है गृह प्रबंधन और 11 नंबर क्वेश्चन में है ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, इन सभी का परिभाषा लिखना है और इन पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है उत्सर्जन और 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है वायु। चलिए फिर आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ है संक्रामक रोग और 15 में पूछा हुआ है टीकाकरण और 16 नंबर क्वेश्चन में है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रसव पूर्व देखभाल। चलिए इसमें अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ था कि गर्भ अवस्था पर टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि गर्भ अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें निषेचित अंडाणु गर्भाशय में विकसित होकर भ्रूण का रूप ले लेता है। इसकी अवधि लगभग 9 महीने यानी 40 सप्ताह होती है। इस दौरान महिला को संतुलित आहार, नियमित जांच और विश्राम की आवश्यकता होती है। इसे ही गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। सभी 2 अंकीय क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आहार अपमिश्रण पर टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब भोजन में घटिया, हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ मिलाए जाते हैं तो उसे आहार अपमिश्रण कहते हैं। किसी भी भोजन में अगर घटिया या हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ को मिला दिया जाए तो उसे आहार अपमिश्रण कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और कई रोगों का कारण भी बनता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रामीण स्वच्छता। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, कचरा निपटान और साफ सफाई की व्यवस्था को ग्रामीण स्वच्छता कहते हैं। यह रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उपभोक्ता सुरक्षा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि उपभोक्ताओं को ठगी, मिलावट, अधिक मूल्य और घटिया वस्तुओं से बचाने के लिए बनाए गए कानून और उपाय उपभोक्ता सुरक्षा कहलाते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग 5 नंबर में खाद्य संरक्षण, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचाने की प्रक्रिया खाद्य संरक्षण कहलाती है। यानी किसी भी प्रकार का कोई भोजन हो, अगर लंबे समय तक खराब होने से उसको बचा लिया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खाद्य संरक्षण कहा जाता है। जैसे कि सुखाना, ठंडा करना, डिब्बाबंदी, नमक या रसायनों का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग करके खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खराब होने से उसको बचाया जा सकता है और यही प्रक्रिया खाद्य संरक्षण कहलाती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पोषक तत्व। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भोजन में पाए जाने वाले वे तत्व जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ठीक है, भोजन में पाए जाने वाले वे तत्व जो शरीर को ऊर्जा दे, ठीक है, और वृद्धि और रोगों से सुरक्षा प्रदान करे,
उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, और ये पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भोजन से प्राप्त होते हैं, जैसे कि उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हो। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7वां नंबर क्वेश्चन में निर्जलीकरण। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर कि जब शरीर में पानी की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो उसे निर्जलीकरण कहते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में यदि पानी की मात्रा सामान्य से कम हो जाए तो उसे निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके कारण कमजोरी, चक्कर और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि पाचन तंत्र पर टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पाचन तंत्र वह तंत्र है जो भोजन को सरल पदार्थों में तोड़कर शरीर द्वारा अवशोषण योग्य बनाया जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र का काम होता है कि जो भी हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ करके और शरीर के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाए। ठीक है, इसमें मुख, ग्रासनी, अमाशय, ग्रासनली है, अमाशय, छोटी व बड़ी आंत, यकृत और अग्नाशय शामिल होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं। इनका कार्य ही होता है कि मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को सरल पदार्थों में तोड़कर उसका अवशोषण करना। ठीक है, और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एनीमिया। एनीमिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एनीमिया वह अवस्था है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। एनीमिया क्या है? तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसका मुख्य कारण लौह यानी आयरन की कमी है। इससे कमजोरी और थकान होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है गृह प्रबंधन। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि घर के संसाधनों, समय, धन, ऊर्जा और वस्तुओं का योजनाबद्ध एवं उचित उपयोग गृह प्रबंधन कहलाता है। यह परिवार के जीवन स्तर को सुधारता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, यानी वे अंग जिनसे हमें बाहरी वातावरण की जानकारी मिलती है ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती है। ये 5 प्रकार की होती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन सब से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिन अंगों से ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। जैसे आँख देखने के काम में आता है, कान सुनने के काम में आता है, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है सुन करके। और नाक है जो सूंघ करके किसी वस्तु की गंध का पता लगाया जाता है। ये भी ज्ञान प्राप्त करने का एक अंग है। और जीभ से हम लोग स्वाद का पता लगा लेते हैं, इससे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और त्वचा से गर्मी, ठंडी या दर्द का एहसास हो सकता है। ठीक है, त्वचा, तो इससे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसको लिख सकते हैं कि वे अंग जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती है। और इसमें आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा शामिल है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्सर्जन पर टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, इस शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें उत्सर्जन कहते हैं। जैसे गुर्दे, फेफड़े और त्वचा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि वायु यानी वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें शामिल होती हैं। यह जीवन, श्वसन और दहन के लिए आवश्यक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संक्रामक रोग। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वे रोग जो रोगाणुओं द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे कि हैजा, मलेरिया, टीबी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है टीकाकरण, यानी रोगों से बचाव के लिए शरीर में टीका लगाकर प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। यह गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व है। यह चावल, गेहूँ, आलू और चीनी में पाया जाता है।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रसव पश्चात देखभाल। तो इस पर टिप्पणी लिखना है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि प्रसव के बाद माँ और शिशु की देखभाल को प्रसव पश्चात देखभाल कहते हैं। इसमें पोषण, स्वच्छता और नियमित जांच शामिल होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, आगे तो क्वेश्चन है नहीं, मात्र आपको 15 ही क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।